हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स का डिटेल इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। और इसके अंदर मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस कराऊंगा, यानी कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं, मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम यहाँ से मैट्रिक्स की बात करें तो देखिए मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या कहता है, समझिए। कहता है क्या कि मैट्रिक्स अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैट्रिक्स जो होता है वो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ एम और एन एलिमेंट, यानी कि इसके अंदर जो एलिमेंट होता है उसको हम एम और एन बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्मेट में होता है, फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड एम रो, यानी कि एम रो होगा, ईच रो consisting of an ordered set of an n element is called m into n मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट ये होता क्या है इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर भैया मैं क्या कहता हूँ, मान लीजिए ये है पेन, इसको पेन कह देते हैं, और ये है नोटबुक, ये है नोटबुक, ठीक है। मिस्टर ए ने, ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी और ये है मिस्टर सी। तो बेटा मिस्टर ए ने 20 पेन परचेज़ किया और 15 नोटबुक परचेज़ किया। मिस्टर बी ने 15 पेन परचेज़ किया, 5 नोटबुक परचेज़ किया। मिस्टर सी ने 2 पेन परचेज़ किया और 8 नोटबुक परचेज़ किया, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि इस तरह से हम बड़े वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हमने क्या कह दिया, मैट्रिक्स। इसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ से मैट्रिक्स की बात करें तो भैया इसको हम बोलते हैं रो, ठीक है। इसको भी हम क्या बोलते हैं, रो, और इसको भी हम क्या बोलते हैं, रो। लेकिन ये फर्स्ट रो होता है, ये सेकेंड रो होता है और ये थर्ड रो होता है, ठीक है। और अगर हम इसके शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो ये R1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं और इसको R3 बोलते हैं। हमने इसको क्या कहा, रो कहा। सिमिलरली इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम। तो कॉलम का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, C1, और ये क्या हो जाएगा, C2। तो इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, अब ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो देखिए नंबर ऑफ रो 1, 2 और 3। तो ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो क्या है, इसके अंदर 3 रो है और 1 और 2 कॉलम है, ठीक है बेटा। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है ना। वापस से मैं डेफिनेशन पे आऊँगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल देखो और ले लो। मान लेते हैं ये मिस्टर पी है और ये मिस्टर क्यू है, ठीक है। उसने क्या परचेज़ किया, ऑरेंज परचेज़ किया, ठीक है। और क्या परचेज़ किया, ग्रेप्स, और यहाँ से और परचेज़ क्या किया, बनाना, ठीक है जी। यानी कि मिस्टर पी ने, भाई मिस्टर पी ने 2 किलोग्राम ऑरेंज परचेज़ किया, 5 किलोग्राम ग्रेप्स परचेज़ किया और 4 किलोग्राम बनाना परचेज़ किया। इसने 3 किलोग्राम ऑरेंज परचेज़ किया, 4 किलोग्राम ग्रेप्स परचेज़ किया और 2 किलोग्राम बनाना परचेज़ किया, ठीक है। तो अगर हम इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट कर दें तो इसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। और इसके अंदर इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट रो, इसको हम कहेंगे सेकेंड रो, इसको हम कहेंगे फर्स्ट कॉलम, इसको हम कहेंगे सेकेंड कॉलम, और इसको हम क्या कहेंगे, थर्ड कॉलम, ठीक है। और ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया है कि सबसे पहले हम रो को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 2, और कॉलम कितना है, 1, 2 और 3। तो ये क्या है, 3 कॉलम। समझ में बात आई कि मैट्रिक्स होता क्या है। अच्छा, वापिस से चलो डेफिनेशन के पे। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ये, ऑफ एन एम और एन एलिमेंट। इसके अंदर जो एलिमेंट होता है उसको एम और एन बोलते हैं। मैं अभी आपको थोड़े टाइम के बाद, जस्ट 2 मिनट्स के बाद मैं आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर बताऊंगा, उसके अंदर एम और एन सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में बताऊंगा। फिर क्या कहता है, इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड एम रो। इसके रो को हम एम बोलते हैं। ईच रो कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम इंटू एन मैट्रिक्स,
ठीक है, अब आइए बात करते हैं मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। देखो, अब आइए स्टूडेंट बात करते हैं मैट्रिक्स का जनरल नोटेशन क्या होता है, मैट्रिक्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए देखिए क्या कहता है, यहाँ से उसने बोला हुआ है कि एन एम इंटू एन मैट्रिक्स ए में बी रिटर्न है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, कैसे, आइए इसको समझते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ से एक ए मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूँ और मैं मैट्रिक्स का यहाँ से जनरल नोटेशन समझाने वाला हूँ, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, A11, A12, A13 से लेकर के अगर मैं कह दूँ यहाँ पे A1n तक, ठीक है। सिमिलरली A21, A22, A23 से लेकर के कहाँ तक, A2n तक। फिर A31, A32, A33 से लेकर के कहाँ तक, A3n तक। सिमिलरली बच्चे जब आप और नीचे जाओगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, AM1 तक। फिर और इधर आप आगे चलोगे तो AM2 तक। फिर आप और आगे चलोगे तो AM3 तक, है ना। और फिर जब और इधर से जब ऐसे चलोगे तो क्या लिखोगे, AMn तक। समझ में बात आई। तो जो मैट्रिक्स का जनरल नोटेशन होता है वो किस तरीके से होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। अब देखिए क्या कहा हुआ है, अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स को हम किस तरह से नोटेट करते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, AIJ, है ना। तो अभी मैं समझाता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो क्या है, M इंटू N ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब AIJ का मतलब समझते हैं कि ये होता क्या है। यहाँ पे A है, यहाँ पे I है और यहाँ पे J है। तो यहाँ से देखिए होना क्या है, अगर मैं यहाँ से I की बात करूँ, है ना, तो ये जो I होता है ये इसको रो को रिप्रेजेंट करता है और ये जो J होता है ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, I इज इक्वल टू 1 2 3 4 से लेकर के कहाँ तक, M तक, और J जो होगा 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक होगा, N तक। समझ में बात आई। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A11, भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A11। अब ये A11 का मतलब क्या है समझते हैं। देखिए इसका मतलब पहले वाले जो 1 का मतलब है ना, अगर मैं इसको I से रिप्रेजेंट कर दूं, सेकंड वाले को अगर मैं J से रिप्रेजेंट कर दूं तो कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ से I की बात करूं तो ये जो I है ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम A11 की बात करें तो जो A11 होता है, पहले वाला 1 जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सेकंड वाला 1 है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ से A11 की बात करूं तो ये A11 जो एलिमेंट है, ठीक है ना, इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई है इन सबको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तो ये जो A11 एलिमेंट है ना, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। समझ में बात आई। अगर हम यहाँ से इसकी बात करें, मान लीजिए अगर हम यहाँ से A32 की बात करें, ठीक है ना, अगर हम यहाँ से A32 की बात करें तो A32 क्या होता है, देखिए ये थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। किसका है, ये I को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये J को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं ये M को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये N को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है ना। तो जो मैट्रिक्स का जनरल नोटेशन होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाकी आइए और आगे चलते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं। देखिए मैं सिंपल यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 1 3 4 9 और 2, ठीक है। अभी अभी हम यहाँ पे समझ करके आए हैं कि ये 3 रो बाई 3 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स है। दिस इज़ रो 1, दिस इज़ रो 2, दिस इज़ रो 3 और दिस इज़ रो कॉलम 1, कॉलम 2 और ये क्या होगा, कॉलम नंबर 3 होगा। और इसके अंदर जो भी सारी चीज़ें लिखी हुई है इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। और इसके अंदर इसको हम क्या कहते हैं, देखो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डायगोनल, ठीक है ना। डायगोनल तभी कंसिडर किया जाएगा जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। यहाँ पे नंबर ऑफ रो भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी क्या है, 3 है, ठीक है। अब कहोगे सर ये डायगोनल ऐसे ही क्यों कंसिडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, A11,
2 और A 3 और अभी अभी मैं समझा करके आया हूँ क्या कि 1 को यानी कि पहले वाले 1 को हम I बोलते हैं और सेकंड वाले 1 को हम J बोलते हैं। तो जहाँ पर I और J इक्वल होता है उसी को हम डायगोनल कंसीडर करते हैं। इसलिए डायगोनल हम ऐसे कंसीडर नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे क्या है देखिए A13, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा A31। तो चेक करो ये नंबर जो है वो क्या है, डिफरेंट है। समझ में बात आई? तो इसलिए डायगोनल को हम ऐसे कंसीडर नहीं करते, डायगोनल जो होता है वो ऐसे होता है। समझ में बात आई कि नहीं आई? ठीक है, आइए यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं मैट्रिक्स के टाइप्स की। देखिए देखिए फर्स्ट टाइप क्या कहता है, रो मैट्रिक्स। अब इसका डेफिनेशन क्या कहता है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। मतलब कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक ही रो हो उसको क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 1, इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। इसके अंदर एक रो है, भाई ऐसे तो एक ही बार लिखा हुआ है ना, ऐसे एक ही बार लिखा हुआ है, रो हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। और इसके अंदर कितने कॉलम हैं, 5 कॉलम है। ठीक है, अच्छा कॉलम मैट्रिक्स क्या कहता है, अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 4 6 8, अगर इसके अंदर एक ही कॉलम है तो इसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है और ये फोर्थ रो है। तो ये 4 रो और एक ही कॉलम है ये, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, और इसलिए इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक, आइए जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, एन एम इंटू एन मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज जीरो। अगर सभी के सभी एलिमेंट बेटा जीरो है तो इसको क्या कहा जाता है, जीरो मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल 0 0 0 0, इसको हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। आप इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हो, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो इसको हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। ठीक, आइए अगला मैट्रिक्स देखो क्या कहता है, कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। अगर किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल है तो उसको क्या कहा जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 6 और 8, चेक करिए ये 2 रो 2 कॉलम है, या फिर 2 4 6 8 0 1 3 2 9, इसको भी हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगा, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, आइए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो अनइक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 1 2, चेक करिए इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है क्या, नहीं है। या फिर इसको कह देते हैं 2 4 6 8 1 7 4 2, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो समझ लेते हैं, देखो 1 2 3, 3 रो है 2 कॉलम है, इसमें 2 रो और 4 कॉलम है, समझ गए। अच्छा अब बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है ना भाई, क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में देखिए क्या होता है, 2 टाइप होता है। ठीक है, फर्स्ट होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, और सेकंड होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए 2 4 6 8 1 3 9 4 8, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, और 2 3 7 9 4 8 1 3 2। ठीक है बेटा, हमने 2 मैट्रिक्स ले लिया, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में काम करता है। किस में काम करता है,
स्क्वायर मैट्रिक्स में काम करता है, यानी कि इसमें ये कंपलसरी है कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो अभी अभी मैंने बताया ये क्या होता है, डायगोनल। ठीक है, डायगोनल के अगर सभी के सभी एलिमेंट अगर जीरो हैं तो इसको बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और ये क्या है, डायगोनल है। अगर इसके सभी के सभी एलिमेंट अगर जीरो हैं तो इसको क्या कहा जाता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में बात आई? आइए और आगे चलते हैं। देखिए अब आइए बात करते हैं क्या, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन तीनों मैट्रिक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंटों को प्रॉब्लम होता है, तीनों में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं, तो बहुत ही ध्यान से आप समझेंगे। देखिए होता क्या है, क्या कहता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो अगर मैं वापस से बात करूं तो डायगोनल मैट्रिक्स हो, स्केलर मैट्रिक्स हो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो या यूनिट मैट्रिक्स हो, ये सभी के सभी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ से डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो क्या कहता है, देखो 2 0 0 2, सॉरी 2 नहीं, यहाँ 3 ले लो। ठीक है ना, यहाँ पर जो है डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, बाकी सभी के सभी एलिमेंट सेम होगा, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अभी बताऊंगा, 2 मिनट और रुकिए, उसके बाद तीनों में डिफरेंस बताएंगे। 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है ना, तो आप बहुत ध्यान से चेक करो कि इसमें 2 2 0 0 0 4 0 0 0 -1। ठीक है, आप बहुत ही ध्यान से चेक करो क्या, कि यहाँ पर जो एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या है, सभी के सभी अलग अलग हैं, यानी कि सभी के सभी सेम नहीं होना चाहिए, कोई भी दो एलिमेंट सेम हो सकता है। ठीक है ना, मतलब तीनों सेम नहीं होगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर हम इसके शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो इसको हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे DIAG, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2,3। ठीक है, सिमिलरली इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिख सकते हो क्या, DIAG, और यहाँ पे क्या लिखोगे 2,4, -1। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद क्या, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ले लेते हैं 4, स्केलर मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, 4 0 0 और 4। स्केलर मैट्रिक्स का क्या आइडेंटिफिकेशन है, क्या पहचान है, डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, या फिर इसको और कैसे कह सकते हो, 4 0 0 0 4 0 0 0 4। आप बहुत ध्यान से चेक करो, डायगोनल एलिमेंट क्या है, सेम है। ठीक है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसको बेटा हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो क्या बोला है, स्केलर मैट्रिक्स, अगर कोई भी स्केलर मैट्रिक्स है इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी, सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट अगर यूनिटी हो, जैसे फॉर एग्जांपल 1 0 0 1, अगर स्केलर मैट्रिक्स के सभी डायगोनल एलिमेंट अगर 1 1 हो और बाकी एलिमेंट 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर हम इसको और ऐसे कह सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। ठीक है, तो क्या डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो यूनिट मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि वो यूनिट मैट्रिक्स हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर हम इसके नोटेशन की बात करें तो इसको हम I2 बोल सकते हैं, और इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम I3 बोल सकते हैं, क्योंकि ये 2 × 2 ऑर्डर का है और ये 3 × 3 ऑर्डर का है। ठीक, अच्छा अगला है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिए वापस से क्या होता है। अगर हम यहाँ से इक्वल मैट्रिक्स की बात करें तो अगर मैं कहूँ A
बी, सी और डी इज इक्वल टू 1 2 3 और 4। इक्वल मैट्रिक्स बेटा वहीं पे काम करेगा जहाँ पे दोनों के दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो और दोनों के दोनों मैट्रिक्स जो है वो इज इक्वल टू के साइन से क्या हो, कनेक्टेड हो। ठीक है, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है ये वाला, ये हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। सो कैन वी से ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3 और डी इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट मैट्रिक्स का काफ़ी डिटेल वीडियो, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ फिर ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, और एक्सरसाइज भी कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।